हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही होती हैं, उनके मन में हमेशा ही एक उत्सुकता रहता है कि वो पीरियड मिस होने से पहले जल्द से जल्द कैसे पता कर सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। इसीलिए वो ओवुलेशन के बाद से ही अपने शरीर में होने वाले हर चेंजेस को ट्रैक कर रही होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाने से आप ये कंफर्म हो सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, या फिर व्हाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी आपको किस हद तक ये कन्फर्मेंटली बता सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहली बात तो ये है कि हर महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी देखा जाता है और ये नॉर्मल होता है। आपके पीरियड साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस में आपको डिफरेंट टाइप का और अमाउंट का व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। कभी कभी ये व्हाइट डिस्चार्ज कम होता है, कभी कभी ये व्हाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। लेकिन इन्फेक्शन के वजह से जब व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ता है, व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ने के साथ साथ आपको इचिंग होता है, वाजिनल एरिया में रेडनेस हो जाता है, आपको दर्द होता है और आपको खुजली होता है। लेकिन जिस साइकिल में आपका प्रेगनेंसी ठहरता है, उस साइकिल में भी आपका व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है और ये बिल्कुल सच होता है। जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ओवुलेशन के बाद जब आपका एग और आपके पार्टनर के स्पर्म मिलता है, उसके बाद जो जाइगोट बनता है और वो जाइगोट डिवाइड होना शुरू होता है, उसके बाद वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है और वो एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस यानी कि गर्भाशय की दीवार में चिपकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 से लेकर 32 दिन का है तो आपका जो ओवुलेशन है वो लगभग 14 से लेकर 18वें दिन में होगा और ओवुलेशन के लगभग 6 से 12 दिन के अंदर ही आपका इम्प्लांटेशन होगा। अगर इम्प्लांटेशन आपका सफल हो गया तो इम्प्लांटेशन के लगभग 1-2 दिन के बाद आपको व्हाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और इसका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो आपका व्हाइट डिस्चार्ज किस तरह का दिखता है। प्रेगनेंसी ठहरने के बाद आपका व्हाइट डिस्चार्ज का जो क्वांटिटी है यानी कि अमाउंट है वो तो बढ़ जाता है। उसका कलर व्हाइट हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है या फिर मिल्की व्हाइट हो सकता है, कभी कभी स्टिकी व्हाइट भी होता है। लेकिन जब आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है और उसके बाद आपका व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, उसमें कुछ गंध नहीं आता है, यानी कि वो ऑर्डरलेस होता है। आपके वाजिनल एरिया में कुछ भी रेडनेस नहीं होता है, कुछ भी इचिंग नहीं होता है, कुछ भी दर्द नहीं होता है, सिर्फ आपका व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रेगनेंसी ठहरने के बाद व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ क्यों जाता है। प्रेगनेंसी ठहरने के बाद आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन का चेंजेस होता है। आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके वाजिनल एरिया में भी ब्लड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका वाजिनल एरिया और सर्विक्स का एरिया है वो सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। जब ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है तो ये ब्लड सप्लाई भी व्हाइट डिस्चार्ज को बढ़ा देता है। ये व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाना एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है, यानी कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया होता है जिससे कि आपका वाजिना और सर्विक्स हमेशा क्लीन हो सके या फिर हमेशा ही इन्फेक्शन से फ्री हो सके। क्योंकि जब वो प्रेगनेंसी आपका ठहर जाता है तब आपके वाजिनल एरिया में, सर्विक्स के एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। आपका वाजिना और सर्विक्स पहले हार्ड होते थे, अभी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो जब सॉफ्ट हो जाते हैं और उनका ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाता है तो वो इन्फेक्शन भी ज़्यादा होने का खतरा रहता है और ये इन्फेक्शन आपको और आपके बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए व्हाइट डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है ताकि आपका वेजिनल एरिया और आपका सर्विक्स के एरिया हमेशा ही क्लीन हो सके, यानी कि वाइप आउट हो सके। ये एक फ्लश की तरह काम करता है और आपके वेजिनल और सर्विक्स के एरिया को हमेशा क्लीन रखता है ताकि बाहरी इन्फेक्शन या फिर बाहरी बैक्टीरिया वाजिना के थ्रू या फिर सर्विक्स के थ्रू आपके यूट्रस तक यानी कि आपके बच्चे तक ना पहुंच सके। अभी हम जानते हैं कि जिस साइकिल में आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं और आपके पीरियड के ड्यू डेट के जस्ट 3-4 दिन पहले या फिर 4th वीक में आपको व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा होना शुरू हो गया है, तो इससे क्या आप एक कन्फर्मेटरी साइन मान सकते हैं प्रेगनेंसी।
ये एक कन्फर्मेटरी साइन तो नहीं होता है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है। अगर व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ने के अलावा आपको प्रेगनेंसी के दूसरे भी सारे लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ रहा है, आपके निपल में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपको मूड स्विंग्स हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको घबराहट होना शुरू हो गया है, आपका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो गया है, आपका स्मेल भी हाइटन हो गया है, आपको बार बार पेशाब आ रहा है, ऐसे तमाम कुछ प्रेगनेंसी के लक्षण इनमें से एक दो अगर आपको दिखने शुरू हो गए, आपको नॉजियासियस या फिर वोमिटिंग उल्टी करने का दिल कर रहा है, तो अगर इनमें से 2-4 लक्षण आपको दिख रहे हैं तो भी हो सकता है कि इस साइकिल में आपका प्रेगनेंसी ठहर गया है। लेकिन कंफर्म हम तभी मानेंगे जब आपका पीरियड मिस हो जाएगा। पीरियड मिस होने के 2-3 दिन के बाद या फिर 3-4 दिन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में अगर आपको 2 पिंक लाइन आता है तो आपका प्रेगनेंसी कंफर्म माना जाता है। अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं तो आप ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकते हैं। इसे भी आप अपना प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि व्हाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी ठहरने का एक इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है, लेकिन एक कन्फर्मेटरी साइन नहीं होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।